साबित। देखिए, मुझे तो लगता है कि तुरंत हम लोगों को अपने मैनिफेस्टो में एक घोषणा करना पड़ेगा। बीजेपी को एक टाइम मशीन हम लाएंगे, टाइम मशीन कांग्रेस के दफ्तर भेजेंगे, सारे कांग्रेसियों को टाइम मशीन में बैठा करके वो अंग्रेजों के ज़माने में भेजिए। ये हर डिबेट में बोलते रहते हैं, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं, हमने ऐसा कर दिया था, उस समय हमारे नेहरू जी थे, फिर इंदिरा जी आ गई। अरे भैया, राहुल जी से ना हो पाएगा, इसलिए उस समय हमारे ऐसे थे, उस समय हमारे वैसे थे, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं। या आप भविष्य में कैसे ट्रैवल करेंगे इसकी चिंता मत करिए, आप बार बार पीछे कैसे जाना है इसकी चिंता ही करते रहिए। और दूसरी बात, ये क्या कह रहे, मजाक कर रहे हैं कि इनके यहाँ तो मोदी जी, अमित जी, नड्डा जी, आप जानते हैं अमित शाह जी, मोदी जी और नड्डा जी का पास्ट क्या था? ये साधारण लोग हैं, इनके पिता के नाम के आगे कोई गांधी नहीं लगा है। कोई प्रचारक था, गांव गांव घर घर घूम के गया, उसके बाद पार्टी का महासचिव बना, उसके बाद आगे जाके मुख्यमंत्री, आगे जाके प्रधानमंत्री। कोई एक पार्टी का साधारण पोस्टर चिपकाने वाला कार्यकर्ता, नड्डा जी, हमारे अमित शाह जी दरी बिछाते थे गुजरात में, वहां से अध्यक्ष का सफर तय किया। नड्डा जी हिमाचल प्रदेश में कुर्सी बिछाते थे, पोस्टर लगाते थे, वहां से अध्यक्ष तक का सफर तय किया। नड्डा जी के बाद पार्टी में कौन अध्यक्ष बनेगा कोई नहीं कह सकता है, हम में से भी कोई नहीं कह सकता है। मगर आज तो ऐलानिया तौर पर कह रही है ये कि बाद में, इसके बाद भी राहुल गांधी ही आने वाले हैं, उसके बाद भी राहुल गांधी आने वाले हैं। 20 साल से तो सोनिया गांधी थी ही, आगे भी गांधी ही आने वाले हैं। क्या लोकतंत्र का मजाक बनाए हुए हैं। ये रस्सी जल गई मगर इन लोगों का बल नहीं गया। मैं तो अलका जी के लिए भी कहूंगा, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। वैसे अच्छा है, अगर ऐसे ही रहेंगे तो आगे हमारे लिए भी फायदा है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही रस्सी रहो, ऐसे ही बल मत जाए, ऐसे ही अहंकारी रहिए। हम तो भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सब ऐसे ही रहिए। लेकिन अलका जी, ये बात तो सत्य है कि आपके यहाँ G23 भी है, और सिर्फ G23 नहीं है। ममता बनर्जी कह रही है कि अब कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस के भरोसे बैठना बेवकूफी होगी। शरद राव पवार भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। क्या आपको लगता नहीं है कि इस समय सिर्फ आपकी इंटरनल पार्टी में नहीं, बाहर भी यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति खराब है, कांग्रेस का एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट हो रहा है? और बीजेपी के साथ जहां बंगाल में ममता बनर्जी लड़ाई लड़ रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, बिहार में आरजेडी वो लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस कहां पर है? अमीश जी, देखिए मेरी बात सुनिएगा, ये अब वो दौर नहीं है कि दो राष्ट्रीय दल ही देश में, लोकतंत्र है, क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने, अब देखिए बीच में बोल रहे हैं, इन्हें चुप कराइए, बौखलाहट अच्छी नहीं है। वो लड्डू बट रहा था, पात्रा जी शांत हो जाइए, क्यों बौखला रहे हैं? बोलती बाद में हूँ, बौखला पहले जाते हैं। हाँ, मैं आपको फिर बता रही हूँ, कांग्रेस 2 सीट मिले हैं ना हमें उत्तर प्रदेश है नहीं है, पर वर्किंग कमेटी में G23 जो आप कह रहे हैं उसके सदस्य थे, बिल्कुल थे। उन्हें बुलाया गया, बिल्कुल वो बोले, बिल्कुल उन्हें सुना गया, बिल्कुल उनके कहने के ऊपर कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल। भाजपा में क्या है, मार्गदर्शन मंडल में डाल दीजिए उन्हें, जो फाउंडर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद आडवाणी जी की बात करें, मुरली मनोहर जोशी जी की बात करें, खुड्डे में डाल दिया। ये प्रैक्टिकल है ना, कभी पूछा, पर ये प्रैक्टिकल बात है। आडवाणी जी को 90 साल की उम्र में वो पार्टी कैसे चला पाएंगे? आडवाणी जी 90 साल की उम्र में, या डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 82-85 साल की उम्र में पार्टी कैसे चला पाएंगे? ये तो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना कि भाई जो पार्टी में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा उससे सलाह मशवरा के लिए जाया जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है यूथ को, आप कह रहे हो यूथ को आगे लाने से, आप पार्टी में अपनी यूथ को आगे नहीं लेके आना चाहते और आप देश युवा भारत को चलाना चाहते हैं, तो जनता के मैसेज समझेगी इस बात का। आप पार्टी को यूथ के हवाले नहीं करना चाहते और आप देश और युवा भारत को आप लोग चलाना चाहते हैं, ये कैसे लॉजिकल है? और आप कहते हैं अडवाणी जी 95 साल की उम्र में पार्टी चलाएंगे क्या? इट इज पॉसिबल? हेल्थ कंडीशंस उनकी जैसी है। सम्मान की बात हो रही है यहाँ पर। एक सेकेंड, अब ठीक है, आपने सफाई दे दी भाजपा की तरफ से, 90 साल के हैं। मैंने लॉजिकल बात बोली है, यही देखिए, यही गोदी मीडिया कह के कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। मैंने तो नहीं कहा गोदी मीडिया, आपकी पार्टी कहती है, सुबह से शाम यही कहते हैं आपके नेता, आपने नहीं बोला। लेकिन ये तो मतलब ये तो वो बात हो गई कि अब चोर की दाढ़ी में तिनका मिल जाए तो मैं क्या करूं? किसकी दाढ़ी है, किसकी कौन चोर है, किसकी दाढ़ी में तिनका है, अब मैं क्या इसके ऊपर बोलूं आपको? G23 एक बात हो रही है सम्मान की, लोकतंत्र की। हमारे यहाँ सम्मान है, लोकतंत्र है। G23 ग्रुप आप नाम दे रहे हैं, वो जो भी नेता उसमें थे, वर्किंग कमेटी में थे, बोले,
सुना गया, जो कहा सुझाव वो मान्य कर रहे हैं। क्या आपत्ति क्या है किसी को भी, मैं समझना नहीं चाहती। और दूसरा, अगर बीएसपी क्या करती है, समझौते कर गई उत्तर प्रदेश में, ओवैसी क्या करते हैं, दीदी क्या करती है, केजरीवाल, हमारा उनसे क्या लेन देन? हमारे लिए कांग्रेस मजबूत करना, ताकि बीएसपी की वजह से बीजेपी जीत गई, बीएसपी की वजह से सपा तो ना जीत पाई 2019 के अंदर। मतलब मैं ये कई पॉलिटिकल पंडित भी ये लिख रहे थे, देखिए बीएसपी ने अपना वोट ट्रांसफर करा दिया। जब बीएसपी और सपा साथ लड़ी 2019 के अंदर, तब तो सपा ना जीत पाई लोकसभा के अंदर, लेकिन बीजेपी को जिता दिया। परिणाम कमाल की बात है। ओके, संबित पात्रा नहीं जा रहे, परिणाम ये कहते हैं भाजपा के हाथ दोबारा सत्ता आई है, डबल इंजन की सरकार है, 2 साल बचे हैं केंद्र में, आखिरी दौर है चर्चा का, संबित काम करिए। कांग्रेस और राहुल गांधी जी की चिंता हम पर छोड़ना, कोई ना हम किसी की चिंता कर रहे हैं, हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं टॉपिक के ऊपर। और क्या आपको लगता है प्रियंका गांधी जी ने बहुत अच्छा काम किया? एक सेकंड, एक सवाल का जवाब छोटा था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहुत अच्छा काम किया यूपी के अंदर? ये प्रियंका गांधी की अच्छी परफॉर्मेंस थी उत्तर प्रदेश के अंदर? अलका जी बिल्कुल बेहतरीन परफॉर्मेंस। ओके, गेटिंग 2 सीट्स, संगठन को काम किया है, गेटिंग 2 सीट्स, 97% कैंडिडेट की जमानत, जब बेहतरीन परफॉर्मेंस। ओके, और आप चाहती हैं इसी तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस होती रहे अलका जी? प्रियंका गांधी की बेहतरीन परफॉर्मेंस आगे भी भविष्य में हो? 24 में दिखेगी आपको। अभी उन्होंने जो मेहनत की है जमीन पर, सड़क पर, लोगों के मुद्दे, मतलब 2024 में भी प्रियंका गांधी की यूपी वाली बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखेगी। काम करें 2024 में भी प्रियंका गांधी जी की यूपी वाली बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखेगी। वो दोबारा यूपी लौटेंगी और 24 में ठीक है। संबित पात्रा अनाउंसमेंट हो गई अब तो, ठीक है संबित पात्रा। ओके, संबित पात्रा मेक योर पॉइंट। अमीश भाई, आज मेरी आवश्यकता नहीं है, आप पूरा ये अलका जी से बुलवाइए, वो मजा ही आ रहा है। बोल रही है कि प्रियंका वाड्रा जी का बेहतरीन प्रदर्शन हुआ है, ऐसा ही बेहतरीन प्रदर्शन जो है 24 में भी होने वाला है। तो कहाँ आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की? फिर राहुल गांधी जी तो फेस बन ही गए हैं, भाई बन गए पीएम के फेस, बहन बन गई है बेहतरीन प्रदर्शन की संगठन की नेत्री। और किसी को क्या चाहिए बताइए अमीश जी? खाली काजू कतली है, मुझे माफ करिएगा, ज्यादा मिठाई नहीं है। अगर 10-12 प्रकार के मिठाई होते तो मैं आज सब कुछ यहाँ पर आपके ऊपर न्योछावर कर देता। ये जो खुशखबरियाँ आज आपके चैनल के माध्यम से मिल रहा है, मुझे एक समझ नहीं आ रहा है, ये कांग्रेस पार्टी आखिर क्या चाहती है? मतलब कोई अगर सुइसाइड करे और आप यहाँ बैठकर, हम यहाँ बैठ के उनको समझा रहे हैं कि सुइसाइड करना अच्छी बात नहीं है, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, आप प्लीज मान जाइए। वो बोल रहे हैं हम तो सुइसाइड करेंगे, तुम कौन हो हमारी चिंता करने वाले? मतलब फंदा बना रहे हैं, ऐसे से फंदा बना करके गला डाल रहे हैं। तो हम बोल रहे हैं तुम्हारा चिंतन शिविर कब होगा, मंथन कब होगा, क्यों नहीं हुआ? तुम कौन हो? तुम क्यों चिंता कर रहे हो हमारी मंथन की? तुम क्यों चिंता कर रहे हो हमारी फंदा की? और फंदे में गला भी डाल दिया है। ये पूरा फंदा बना के अलका जी लास्ट वर्ड 10 सेकंड। अलका जी 10 सेकंड लास्ट वर्ड। अलका जी 10 सेकंड सकते हैं आप। नहीं, मैं कह रही हूं सत्ता हमारा ये काम था कि आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है। करोड़ों लाखों, तो वो क्या सुनना चाहते हैं? ये सत्ता का प्रवक्ता ये बताए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय फिलहाल इतना ही है।